बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान। और मैंने कल ही बता दिया था कि प्यूटन जो है उनका दौरा नाकाम गया है भारत का, लेकिन इसकी तस्दीक जो है उसके कुछ घंटों के बाद सारे मीडिया ने की, क्योंकि जो प्यूटन है, व्लादिमीर प्यूटन, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, नाराज़ गए हैं भारत से। भारत में कोई नया मुआहदा नहीं हो सका, ना दिफाई ना तजारती, यानी ना मुआशत के ऊपर कोई बड़ा मुआहदा हुआ है, ना ही मुआहदा हुआ है किसी किस्म का दिफाई, जिसमें S-400, S-500 और Su-57 की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि 5th जनरेशन का जहाज़ लेने जा रहा है। मैंने कल ही बताया था कि 2 कश्तियों का सवार है भारत और मोदी डूबेगा, क्योंकि मोदी मुकम्मल तौर पर ट्रंप के दबाव में है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूसी तेल मत लेना, नहीं तो तुम पर टैरिफ लगेगा। उसने कहा कि आपकी मैंने जंग बंद कराई थी, जान छुड़वाई थी आपकी पाकिस्तान के हाथों से, इसलिए आप बाज रहें रूस के साथ तजारत करने में। तो देख लें, कहा गया है कि 2030 जो मुआहदा हुआ है मैं वो बताता हूँ पहले आपको, और मैं तो ये भी बताऊँगा कि प्यूटन नाराज़ क्यों है। 2030 तक जो है भारत रशिया ट्रेड जो है उसको $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। कैसे? अच्छा, एक मुआहदा ये हुआ है कि रूसी जो टूरिस्ट आएंगे भारत, उनको 30 दिन का वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, यानी ऑन अराइवल उनको 30 दिन का वीज़ा मिलेगा ताकि वो भारत में घूम फिर सके। हाँ, और ये एक हुआ है कि जी भारतीय मजदूर रशिया में मजदूरी कर सकेंगे। लेकिन जिसकी बहुत धूम थी कि Su-57 होगा और जो है वहाँ पे S-500, 400 छोड़े, S-500 की बात होगी, कोई एक दफ़ाई मुआहदा भी नहीं हो पाया है। और मैंने कल इसकी प्रेडिक्शन भी कर दी थी। प्रेडिक्शन क्या, मैंने आपको बता दिया था कि ये सारा नाकाम है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उसकी नाराज़गी मोल लेंगे। एक लंबा अरसा हो गया है जब से भारत बना है, ये रशिया के साथ जो उस वक्त USSR था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया था, जिसमें तमाम रियासतें शामिल थी जो अब अलग हो गई हैं, वो जो है उस ज़माने से भारत उसका दोस्त रहा है। उसका ना सिर्फ दोस्त रहा बल्कि असले का सबसे बड़ा ख़रीदार भी रहा है। और अब भी S-400 जिसको जंग मई में पाकिस्तानियों ने तबाह किया है, उसकी अगली खेप आनी है, जो कि रूस नहीं दे रहा है, सिर्फ इस खौफ से कि पहले ही बहुत बदनामी हुई कि S-400 जो है वो तबाह हुआ। और दूसरा, वैसे रशिया के पास यूरोप से कुछ आलात हैं वो नहीं आ रहे। मैंने कल के व्लॉग में ये सारी बात बताई थी आपको कि रशिया क्यों फराहम नहीं कर पा रहा है S-400। लेकिन Su-57 के बारे में ये था कि अमेरिका के F-35 जिसकी जो है ये कहें कि क्या उसको कहेंगे, दावत कहेंगे ना, या ऑफ़र कहेंगे। ऑफ़र जो है भारत के मोदी को, नरेंद्र मोदी को दौरा अमेरिका के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी कि आप F-35 ले सकते हैं विदाउट टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं। भारतीय मीडिया में शोर मचा और उसके बाद ये कहा गया कि जी पाकिस्तान तो फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और वो अपने जहाज़ बनाता है, ना सिर्फ बनाता है बल्कि बेचता है, और हम जहाज़ ख़रीद रहे हैं विदाउट टेक्नोलॉजी। उसके बाद खबर डलवाई गई, जो मोदी का मीडिया है उसने ये खबर डाली, गोदी मीडिया कहते हैं इसको, गोदी मीडिया ने ये खबर डाली कि हम रशिया से Su-57 Su-57 लेने जा रहे हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी भी आएगी, क्योंकि हम Su-30 बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि 5th जनरेशन का एक जहाज़ जो है इंडिया में ही डेवलप कर लिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा S-400 जो है उससे अगला वर्जन जो है S-500 है, जो इंटरसेप्टर्स है, जो कि ज़्यादा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको भी रोकने की सलाहियत रखता है। तो हम S-500 लेने जा रहे हैं। रूसी सदर के आने से पहले तक इतनी खप थी कि रहे अल्लाह का नाम, हर कोई कानों में घुसा जा रहा था कि जी इंडिया बहुत बड़ा मुआहदा करने जा रहा है। मैंने उस वक्त भी कहा था ये दौरा नाकाम होगा, और उसकी बुनियादी वजह मैंने बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा दबाव है भारत के ऊपर कि वो रशिया से ट्रेड ना करे, क्योंकि रशिया इसी ट्रेड का फ़ायदा उठाकर यूक्रेन पर जो है हमलावर है। और इसके साथ साथ अब यूरोप का दबाव भी आ गया है भारतीयों पर कि अगर उन्होंने रशिया के साथ कोई ट्रेड की, बड़े पैमाने पर कोई ट्रेड की या दिफाई ट्रेड की, तो उनको यूरोप पर भी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में टैरिफ, यूरोप में पाबंदियाँ। तो कैसे मोदी जो है एक मुआहदा कर जाता। ये सिर्फ शोर था अपने लोगों को पुरसकून करने के लिए, अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो भाई आप अकेले थे
अकेले हैं और इंशाअल्लाह ताला अकेले रहेंगे, क्योंकि अब व्लादिमीर पुतिन भी आपसे नाराज़ हो गया। व्लादिमीर पुतिन ने क्या ऑफ़र किया और जिस पर वो नाराज़ भी हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम आपको अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ऐसी सप्लाई चेन बना सकते हैं जिससे आपकी तेल की ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होती रहेंगी। और आप जो मेरे साथ मुआहदात ख़त्म कर रहे हैं तेल के, मैं आपको कम कीमत तेल दे रहा हूँ, मैं आपको रिफाइनरीज लगाने में मदद फराहम कर रहा हूँ, मैं लंबे अरसे से आपको तेल फराहम कर रहा हूँ। लेकिन अब आपकी कंपनीज जो कि अडानी और अडवाणी की हैं, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान ऑयल लिमिटेड तो है ही, लेकिन और भी हैं जो कि ये काम करते हैं। उन्होंने अभी से अपने जो मुआहदात हैं उनके ख़त्म होने का इंतज़ार शुरू किया। नए मुआहदात नहीं किए हैं तो रूस असल में अपना तेल बेचने आया था, तेल बिका नहीं, अब इस पर नाराज़ हैं और इसीलिए कोई बड़ा मुआहदा जो है सामने नहीं आया। इतना बड़ा मुल्क रशिया, दुनिया की अगर कहा जाए दुनिया की सेकंड या थर्ड सुपर पावर, और एक ऐसे मुल्क में गया जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की कुव्वत रखने वाला मुल्क है। एक बड़ी मंडी है जिसने रूसी सदर पुतिन के आने से सिर्फ 2 दिन पहले 40 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा अमेरिका के साथ किया। तो मैंने कहा था कि ये अमेरिका का जो मुआहदा है ये पुतिन को एक कौशन के पैगाम है कि भाई आपके साथ दफाई मुआहदा नहीं कर सकते। पुतिन आए, उन्होंने दफाई मुआहदे की बात भी नहीं की, और ये ज़रूर कहा कि रशियन सेनेट ने 2 दिन पहले ये कहा है कि भारत के साथ जो दफाई मुआहदात हैं उनको मज़ीद तोसी दी जाएगी, लेकिन उसमें कुछ वाज़िया नहीं है किस बात पर तोसी दी जाएगी। क्या कोई नया जहाज़ देने जा रहे हैं? नहीं। क्या नया इंटरसेप्टर सिस्टम जैसे S-400 S-500 देने जा रहे हैं? नहीं। जो S-400 ऑर्डर्स हैं रशिया वही फराहम नहीं कर पा रहा है। रशिया अपना तेल बेचने आया, लेकिन तेल के हवाले से मोदी ने कहा कि अभी वो कंपनी से बात करेंगे, उनको पैदावारी लागत कितनी पड़ती है, कितने उनकी खपत है, और ये जो सोलर एनर्जी आई है उसके बाद तेल की ज़रूरियात कितनी है। ये वो सारा टालम टोल था जिसको सुनकर जो व्लादिमीर पुतिन है वो नाराज़ हुए और भारत से चले गए। भारत ने एक तरह से व्लादिमीर पुतिन को घर में बुलाकर बेइज्जत किया है, क्योंकि वो एक अच्छी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे कि भारत उनका पुराना डिफेंस अलाई है, लेकिन ये डिफेंस अलाई जो है उसने अमेरिका के कहने पर आंखें फेर ली हैं। तोता चश्म किस्म के लोग हैं ये मोदी वगैरह, और इन्होंने वही काम किया जो कि ना करने वाला था, यानी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को नाराज़ कर दिया। मुस्तकबिल में इस नाराज़गी के असरात आपको नज़र आना शुरू होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये नाराज़गी जो है भारत को मज़ीद तन्हाई का शिकार करेगी। व्लादिमीर पुतिन इस सारे गुस्सा जो है वो इंडिया की जो प्रॉक्सी है तालिबान के नाम से अफ़गानिस्तान के अंदर, उस पर निकालेंगे। क्या भारत की वो सप्लाई लाइन जो कि आदी है रशियन वेपनरीज की, रशियन असला चलाने की, रशियन जहाज़ उड़ाने की, क्या वो मुतासर होगी? और क्या अब मोदी जो है F-35 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5th जनरेशन का जहाज़ उनको चाहिए। J-35 की खैबत और दहशत के आगे अब उनको एक 5th जनरेशन का जहाज़ चाहिए था जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल हो और दुश्मन का मुकाबला कर सके, यानी उनके दुश्मन का। तो उसके लिए उन्होंने तैयारी भी करनी है, लेकिन रूस अब नाराज़ है। रूस हमेशा से भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। रशिया से हमेशा भारत को जो वेपनरी सप्लाई लाइन है वो मिलती रही है, अब नहीं मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।